बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं माश की दाल के वड़े बनाने जा रही थी, बड़े बनाने जा रही थी। बड़े भी कहते हैं, भले भी कहते हैं इसको, वड़े भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके 3-4 नाम है। माश की दाल के बड़े भी कहते हैं इसको। हम लोग कहते हैं इसको माश की दाल के बड़े बनाए थे हमने, दही बड़े। ठीक है, इस तरह से। तो मैं बनाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। जो आपने रेसिपी देखी है ना मेरी, तो उसमें ये शर्ट तब्दील कर ली थी क्योंकि भीग गई थी। उसके बाद फिर ये काम शुरू किया था जो आप देख चुके हैं। अब ये रेसिपी डालने जा रही हूँ। उससे पहले जो बनाई थी वो रेसिपी ये थी, क्योंकि किसी ने भी मेरी शलवार नोट नहीं की। जो शलवार पहने हुए हूँ, ये शर्ट बदल के पहने हुए हूँ मैं। ठीक है, जाके देखिएगा, उसमें इस सूट की शलवार पहने हुए हूँ मैं। उससे पहले फ्रिज में जाके दही बड़े बना के रख दिए थे मैंने। ठीक है, गुलाबी सूट में जो वीडियोज़ हैं। ठीक है, इतना सारा काम किया था मैंने माशाल्लाह से। 7 मार्च को जो मैंने बनाया था सब कुछ, और बहुत अच्छा मैंने रोज़ा अफ्तार करवाया था अली को। तो ये मैंने माश की दाल के बड़े बनाए थे, दही बड़े बनाए थे। ठीक है, तो इस तरह से माश की दाल को रात में ही भिगो दिया था और इस तरह से पीस लेंगे। अच्छा, ये टेक्निकली काम होता है, ये रटा पिटा काम है मेरा। तो आप देख लें मैं किस तरह से रटे पिटे तरीके से कर लेती थी और क्या करती थी। सबसे पहले मैं पानी को थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो जग में इसी पानी के साथ थोड़ा सा पानी कम करके पीस लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। मगर मैं हमेशा से इसमें पीसती हूँ, तो मेरे जो है ना, मैं हाथ से डालती हूँ तो बिल्कुल सही डलते हैं कढ़ाई में जो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना, थोड़ी सी भी रेसिपी की झुनक नहीं दूंगी और मैं डायरेक्ट अपनी रेसिपी डालूंगी, वरना ख़राब हो जाएगी रेसिपी पूरी ना, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पूरी रेसिपी अपनी बनाऊंगी। इसको आप बना के 3 बजे भी फ्रिज में रख दोगे तो 6 बजे तक बड़े अच्छे ठंडे ठंडे मिलेंगे। ये बड़े मज़े के होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मैं बना के रख देती थी और उसके बाद फ्रूट चाट बना के रखती थी। फिर पकोड़े, पालक वाले पकोड़े, और रह जाते थे चिप्स वाले पकोड़े जो आलू के गोल गोल होते हैं लच्छे, और उनको चिप्स में तल लेते हैं वो। तो बस ये 2-3 काम रह जाते थे छोटे छोटे मेरे। और शरबत बनाना ये टाइम पे करती थी मैं। ये इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके ये दबा के इस तरह से पीस लें। फिर इसमें पानी डलेगा देख देख कर, कि अगर पतला हो गया ये तो पूरा तवे में फैल जाएगा तेल में। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि मशीन इजीली वर्क करे। हमें मशीन खुद ही बता देती है कि मैं पीस नहीं पा रही, मुझे थोड़ा सा पानी डाल दो। तो उससे मैंने ट्रिक से सीख लिया था, ये थोड़ा थोड़ा पानी डलता रहेगा और मशीन जब स्मूथली चलने लगे, ना पानी को ज़्यादा लेकर और ना ही अपने आप को ड्राईनेस की तरफ लेकर चलने लगे, तो आप समझ लीजिएगा ये पूरे आपके बड़े तैयार हो गए हैं, अच्छे वाले। मैं आपको पूरी रेसिपी समझाती जाऊँगी तो इसलिए मैं इस्तेमाल करती जाऊँगी अपने अल्फाज का। ठीक है, ये वाले अल्फाज का, क्योंकि इस वक्त मैं रेसिपी समझा रही हूँ। जब मैं रेसिपी समझा रही होती हूँ तो मैं ये ठीके का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी टीचर बहुत बोला करती थी, जब मैथ पढ़ाती थी मेरी टीचर, तो वो बहुत बोला करती थी, क्योंकि 10वीं जमात का मैथ मेरी मामा ने मुझे पढ़ाया है। ठीक है, तो वो ठीके कहा करती थी मुझसे, तो मुझे आदत हो गई है। 10वीं जमात का मैथ मेरी अम्मी ने पढ़ाया था और मैंने 10वीं जमात का पेपर मैथ का तकरीबन 1 घंटे पहले टीचर के हवाले कर दिया। टीचर ने कहा देख तो लो क्या किया है तुमने। मैंने बहुत अच्छा किया, आप देखें। तो खोल के देखा था, उनको अच्छा लगा था, नंबर भी काफ़ी सही के आए थे मेरे। तो अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल क्यों डालेंगे? ताकि हमारे हाथ में चिकनाहट रहे। इसको यूं हम करके स्लोप की सूरत में डालेंगे तो चिकनाहट रहे। ये मैं ना एक ज़माने में रोज़ बनाया करती थी, जब व्लॉगिंग वगैरह का नहीं था, सोशल मीडिया पे हम नहीं थे, तो हम रोज़ बनाते थे। या थोड़ा सा नमक डालेंगे बस, और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। ठीक है, मैं जिस तरह बनाती थी, क्योंकि मैं रोज़ बनाती थी, ये अली को माशाल्लाह बड़े पसंद है। ठीक है, तो अली मुझसे कहते थे इसके बनाया करो, तुम बेसन की तो और चीज़ें बनाती हो तो इसकी बनाया करो, बड़ा मज़ा आता था। पहले मैं बहुत सारा करती थी, सारा लिंटर फैला लेती थी अपना, ये जो स्लेब होता है ना, ये पूरा फैला लेती थी। वो ज़माना बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े काम किया करती थी उस ज़माने में। अभी भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ अब, लेकिन वैसे नहीं कर पा रही जैसे करती थी ना। अब थोड़ा ये कि जल्दी जल्दी वीडियो देनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह दिखा तो नहीं सकते ना फ़ौरन से। तो फिर अगले व्लॉग में हम क्या डालेंगे, खुद सोचें ना। मैं तो रेसिपीज़ दे रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ मैं, तो फिर कैसे आएगा। ये देखो, मैं कह रही हूँ आ जाओ बैठो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये इस तरह से। ठीक है, आपको एक गिराकी भी बताया कि परफेक्ट रटी हुई रेसिपी है मेरे को। अली कहते थे रेसिपी तुम्हारे को रटी हुई रेसिपी है ये। तो अली कहते थे बहुत अच्छा बनाती हूँ। अली को मेरे हाथ की सवैयाँ बहुत पसंद है, अलग अंदाज़ की बनाती हूँ ना मैं सवैयाँ, अली को बहुत पसंद है। शीरा सवैयाँ बनाती हूँ मैं, अली को बहुत पसंद है वो वाली।
इमामी सवैयाँ थोड़ी सी ना, अली को बहुत पसंद है शीरा सवैयाँ जो मैंने डाली हैं। आपको अपने ही चैनल पे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे जो बफर में बटन दूंगी वहाँ से जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, फिर ये उतार के आप इसको फ़ौरन पानी में डाल दीजिएगा, वरना कोई क़ुव्वत नहीं है जो आपकी मशीन को वो होने से बचा ले, चिपकने से बचा ले। ये कभी भी नहीं उतरेगा ज़िंदगी में। हाँ, अगर आप पानी से धो दोगी तो अभी के अभी साफ़ हो जाएगा, लेकिन मैं साबुन लगा के पानी से धोती हूँ। फिर इसको उतार लें आप सब और इसको पानी में भिगो दें, फिर तो आपको ये पलक झपकते में साफ़ हो जाएगा ये, वरना इसका साफ़ करना बहुत मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकती हैं क्या बन जाएगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह इसको पानी में भिगो दिया, क्योंकि मैं इस वक्त पूरी आपको ये बनाने का बता रही हूँ कि अगर जो बनाना चाहेंगी, जो इस तरह सीख लेंगी, रोज़ बना लेंगी, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको इसको बनाने में। मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं ये सब कुछ अली की फरमाइश पे बनाती थी। अली के पास जाती थी कि अली गोल वाले आलू के चिप्स खाएंगे या फिंगर चिप्स खाएंगे, एक बनवाऊँगी अली, बनाऊँगी तो एक बनाऊँगी, कोई भी इन्हीं दोनों में से एक बना लें। अब मैं यहाँ आ गई। अच्छा, ये वाली कमीज़ मेरी गीली हो गई थी काम करके, तो फिर ये बदली, दही बड़े फ्रिज में लगाए। फिर बाकी का व्लॉग डाल चुकी हूँ मैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे, आलू के चिप्स बनाने का, पुडिंग बनाने का, उसके बाद का सीन थे वो सब बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, आफ्तारी के बाद का भी व्लॉग डल चुका है, आफ्तारी बनाने का भी डल चुका है, और पकौड़े भी बनाए थे, फ्रूट चाट भी बनाई थी। व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा था तो बस हिम्मत नहीं हुई लेने की, क्योंकि एडिटिंग भी मुझे ही करनी होगी ना, तो हिम्मत नहीं हुई मुझे लेने की। तो पकौड़ों का व्लॉग है वो मैं डालूँगी आपको। फिर यहाँ पे ये उतारा मैंने पैन, इसको सुखा लें अच्छी तरह, वरना इसका जो तेल का पानी होता है ऐसे उड़ता है, ढब 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 करके आवाज़ आती है। एक कतरा भी अगर कढ़ाई में आपका पड़ गया तो ऐसे पटाखे फूटते हैं जो कि आप फुलझड़ियों से फूटते होंगे, बमों से फूटते होंगे, ऐसे पटाखे फूटते हैं। यहाँ पे हम इतनी देर इसको, जब तक हमारा वो सूख रहा है और तेल गर्म हो रहा है, ये करते जाएंगे, तेज़ी से हम ये करते जाएंगे। आपने देखा मेरे पास मशीन भी है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही, अभी नहीं, अभी मन नहीं हो रहा। जब तक काम हो रहा है ठीक है, मैं कर रही हूँ, हाथ से आटा गूंद रही हूँ और हो रहा है काम हो रहा है, बस हाथ की रवानी होती है, उससे हो जाता है। इस तरह से ये देखें, ये बार बार इसको थोड़ा सा मैंने फ्लॉपी कर लिया था, फ्लॉपी मोटा कर लिया था, थोड़ा सा फट 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 फेंट के थोड़ा फ्लॉपी हो गया था। फ्लॉपी होने से तो अब आपको एक लुक देती हूँ मैं। ये फ्लॉपीनेस की एक इसकी बड़ी फ्लॉपी होने की एक निशानी ये है कि एक प्लेट लें आप, ये मैंने तेल इसमें डाला, तो मैंने लुक भी नहीं दिया था उसको आपको कि मैं निकाल के लाऊं और यूँ निकालूं, तो मैंने लुक भी नहीं दिया था कि मुझे रेसिपी पूरी देनी है ये आपको। ये इस तरह से पूरा ये तेल डाल दिया इसमें, आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बड़े प्यार से आपको ये रेसिपी सेंड की है, मुझे अच्छा लगता है। ये देखें, ये थोड़ा सा पानी लाए हम, ये थोड़ा सा इसमें डाला। अब हमें पता चलेगा ये कैसी शक्ल के आएंगे। अब हम जिस तरह बनाएंगे ना, ये अली मिनरल वाटर भर के ले आए थे, मैंने कहा कम है तो इसमें सादा वाटर भी भरें और बताएं। ये अली ने सोचा कि इसमें हाथ गीले करके डालूंगी मैं, मगर मैंने मंगवाया था अली से भर के पानी। ये देखें आप, ये गिरने की नौयत देखें, इस तरह का होना चाहिए आपका बैटर, वो तेल बना देगा आपको। मैंने जिस तरह समझाया ना, अगर आप उस तरह पीस लोगे, उसको तवज्जो से देख ही लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बोलते भी रहना होता है ना, बीच बीच में लोग फिर सवालात पूछते हैं हमसे। इस तरह से आ गया था। ठीक है, वो एक पकोड़ा जो था, पकोड़ा ही कहेंगे, माश की दाल का बड़ा जो था, हमने बना के देख लिया था कि कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है। हाथ से डालते जाएंगे और यूँ बनाते जाएंगे। इसके ऊपर अगर मेहमानों को पेश कीजिएगा तो इसके ऊपर एक टैग लगा दीजिएगा। मैं पहले टैग भी बना के रखती थी, हाथ से माश की दाल के दही बड़े, उसके ऊपर एक टैग लगा दीजिएगा, जिससे मेहमानों को अच्छा लगेगा, आपको आसानी होगी, प्रेजेंटेशन भी ब्यूटीफुल सा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सब करा करती थी, ख़ास अली की मोहब्बत में बनाया करती थी, सब लगाया करती थी। लेकिन अब काम का बर्डन ज़्यादा हो गया है, झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना पड़ता है, बर्तन बासन भी मुझे करने पड़ते हैं, धोना भी उनको मुझे ही पड़ता है, तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो इस तरह का सब सामान दे नहीं रही हूँ। पहले मासी लगी हुई थी तो वो काम करा करती थी घर में, झाड़ू पोछा बर्तन वो कर जाती थी, धो जाती थी, डस्टिंग वगैरह भी वही कर जाती थी, सारे काम हो जाते थे दोस्तों। और अब ये भी मेरे ज़िम्मे, और फिर मेरे पास सोशल मीडिया पे भी मैं इतनी नहीं थी, तो मैं ये सब काम करती रहती थी अली की मोहब्बत में। मुझे अच्छा लगता था। अली टेबल वो कहते थे बहुत प्यारी टेबल सजाई है तुमने, बहुत अच्छा किया। मैं अच्छे अच्छे बर्तनों में सजाया करती थी अली के लिए खाना, क्योंकि मासी आती थी सुबह धोने के लिए, उसको दे देती थी 100 रुपया, वो खुशी खुशी धो देती थी बग़ैर तोड़े हुए। उससे कहती थी यार बग़ैर तोड़े हुए तोड़ना। एक दफ़ा ना मासी ने मेरा बहुत प्यारा सा एक डोंगा तोड़ दिया था, 1400 रुपये का एक था, मैंने जोड़ी ली थी उसकी, वो 1400 रुपये का एक, तो जोड़ी समझ लें अब कितने की पड़ी होगी।
ठीक है। तो वो उसको अफ़सोस हुआ था। मैंने रिक्स सामने उसको कुछ कहा नहीं था, ये रिक्स है सामने माश की दाल का, मैंने उसको कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसको अंदर ही अंदर अफ़सोस हुआ। तो फिर मैंने कहा शायद इसके हाथ काँप रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। फिर उसको मैं पैसे दे दिया करती थी, कहती थी मैं तोड़ना नहीं, तुम पैसे ले लो, पहले से पैसे ले लो, अपनी उजरत पहले से ले लो, ये लो। हालाँकि तनख्वाह के पैसे तो होते ही हम लोग देते हैं मंथली, ये तो सबको पता है, बताना ज़रूरी थोड़ी है। तो मैं ना उसको ये कहती थी कि ना तुम 100 रुपये का नोट ले लो, मगर मेरे बर्तन शीशे के निकले हुए, तो तुम ये धो दो अच्छे से। तो पूरे रमज़ान में उसे 100 रुपये दे देती थी बर्तन धोने के, क्योंकि मुझे पता था ना, कहती थी बाजी बहुत लोड होता है बर्तन धोने का मुझ पर, मैं सबके घरों में बर्तन धोती हूँ ना, तो बाजी मेरे हाथ काँपते हैं, अब मुझसे होता नहीं, क्योंकि लोड होता है बर्तनों का। अब जब मेरे हाथ काँपते हैं बर्तन धोते हुए, तो मुझे बड़ी याद आती है, लेकिन कर गई वो कुछ ऐसा। तो मैं उसे पूरे महीने, यानी जब वो बर्तन धोती थी रोज़ाना के मेरे अच्छे वाले, मैं 100 रुपये का नोट दे देती थी। तो सोचो महीने का कितना बना और तनख्वाह कितनी बनी। फिर उसके बाद मैं उसको ईद पर भी देती थी। वो कहती थी बाजी ईद का सब सामान दो मुझे और ये वो, तो मैं उसको वो भी करती थी। यार ये बातें कहाँ से कहाँ निकले जा रही हैं मेरी। तो मैं सब उसको करती थी, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बड़ा सोचती थी। तो याद आ रही है, मुझे याद आ रही है उसकी अब लेकिन याद आ रही है, मासी की याद आ रही है, लेकिन नहीं, मैं एतबार नहीं करूँगी, कुछ और करूँगी। बर्तन धोने का भी हिसाब किताब मैं कुछ और कर लूँगी। अगर इस वक्त बर्तन धोने के लिए कोई अवेलेबल होता ना, तो फिर आप देखती मैं बर्तन कैसे निकालती, कितना मज़ा आता मुझे। एतबार नहीं कर सकती, बस क्या करूँ, मेरी भी तो एक कंडीशन है ये कि किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो वह एतबार नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दही ले लिया था जानेमन। अब होता है कि कोई बर्तन धो दे, कभी कभार बहुत ही कम अली ऐसा होता है, अली धो देते हैं, कभी कभार जब प्यार आ जाता है मुझ पे धो देते हैं। आजकल तो बर्तनों का भी बहुत लोड है और काम का भी बड़ा लोड है आजकल तो मेरे ऊपर। तो इस तरह से फिर घोट लेंगे, पहले दही को घोटेंगे। अच्छा, इसमें दही को घोटेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप ये सालन नहीं पकड़ा कि ऐसे ही डाल दें, इसमें दही को घोटेंगे। अब यहाँ से फिर तवज्जो, दूध लाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, फिर घोटेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, फिर घोटेंगे, ठीक है। घोटना इसको कहते हैं, ये बिलोनी चलाने को, ठीक है। ये इस तरह से दूध और दही को, इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर दूध गया था। आधा कप जो चाय वाला होता है, वो हाथी वाला कप नहीं जो आजकल फैशन में चल रहे हैं बड़े बड़े, नहीं, जो चाय वाला पुराने ज़माने में कप दिया जाता था मेहमान को, चाय का कप एक होता था, वो जो चावल जिससे निकालते हैं ना, वो 1 कप या आधा कप ले लीजिएगा दूध, बस 1.5 किलो दही में। और वैसे भी ये आप अपनी पसंद का दही रख सकते हैं, जितना मर्जी आए आप रख लो, कम रखना चाहते हो कम रखो, हमने यही हिसाब रखा हुआ था, ठीक है, जो आपने देख लिया थैलियों में आँखों से, इसलिए मैंने थैलियाँ रखी हुई हैं। ये मैं बर्तन में उंडेलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, मेजरमेंट्स आँखों से चलता है बहुत अच्छा पकाने वाली औरतों का। ये चीनी आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है, हमने अपने हिसाब से रखी थी। अच्छा, यहाँ से तवज्जो से देख लेना, बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से तवज्जो से देखें। ये मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे, आप इसके बजाय बिलोनी भी ले सकते हैं, मुझे बिलोनी ही कहेंगे ना उसको, फेंटने वाली बीटर को, वो भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं लिया था, वो बहुत उसके वो जो छींटे उड़ते हैं ना, छींटे उड़ते हैं, वो दीवारों तक पे चले जाते हैं, वो साफ़ करनी पड़ेगी मुझे, तो वो भट 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 करके, आप अगर चाहें तो वो ले सकते हैं, वो जो हाथ की हैंडल होती है ना, हाथ का होता है जो, क्या कहते हैं उससे, समझ जाओ यार। अच्छा ये समझो, थोड़ा सा मैंगो वाला लिया, थोड़ा सा ये लिया, दोनों को मिक्स किया, थोड़ा पानी मिलाया। मैंगो वाला अगर नहीं हो तो ये खट्टी मीठी इमली का ले लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंगो वाला डाला, थोड़ा सा ये डाला, 2 किस्म की ली और यूँ करके ये मिक्स कर लिया, ठीक है। अचारी मैंगो भी मिल जाए तो थोड़ा सा पानी मिला के कर लेना, बड़ी आसानी से चटनी तैयार हो जाएगी एक। मैं ये रख रही हूँ आजकल, ये वाला शंगरीला का है, अचारी मैंगो भी रख रही हूँ और जिंजर वाला भी रख रही हूँ, इसका दोनों ये रख रही हूँ और केचप रख रही हूँ, हरी चटनियाँ बना के सेव कर दी हैं, ठीक है, यहाँ तक सही है। इसमें सिर्फ चीनी है, ठीक है, इसमें सिर्फ चीनी है। ये दही बड़ा उठाया हमने, बड़े उठाए, माश की दाल के, इसको हल्का सा किया, भींचना नहीं है, दबाना नहीं कस के, मज़ा नहीं आएगा, वो फैल जाएंगे। हल्का सा हाथों से मोहब्बत के साथ 2 लिप्स करता हुआ, हाथ इनको किस करता हुआ, यूँ 2 लिप्स बनाए हाथों को अपने और इनको किस किया बीच में कस के। इनका सैंडविच नहीं बनाना है 2 हाथों से, ये 2 हाथ मिलाए और यूँ किस किया इसको दबा के, थोड़ा सा प्यार से, जो हल्के से किस होता है वो वाला, दही बड़ों को अपने। एकदम सैंडविच नहीं बना देना, कच्चा ब्रेड चिपक जाए जाके उससे, कबाबों से जैसे, वो नहीं करना आप लोग, ठीक है। मैं बड़े प्यार से समझा रही हूँ, इस वक्त रेसिपी दे रही हूँ बहुत मोहब्बत के साथ, ताकि आपको अच्छा भी लगे, समझ भी आता जाए आसान अल्फाज में, ठीक है। तो अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ ली मैं रिकॉर्डिंग में हूँ अभी, मैं आती हूँ चाय बनाने के लिए, 1 मिनट बस।
रात को बैठी हुई हूँ इस वक्त, अली आ गए, 12:30 का समय हो रहा है हमारे यहाँ। अली चाय बनाने का कह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आती हूँ चाय बनाने के लिए। इस तरह से सारों को ले लेंगे और हल्के हल्के दबाते जाएंगे और इसको रखते जाएंगे। 10 मिनट के करीब आप इसको ये पानी में डाल दीजिएगा। अच्छा, पानी कौन सा लिया था? पानी मैंने नॉर्मल लिया था, मैंने कोई गरम वरम पानी नहीं लिया। आप चाहें तो गरम का इस्तेमाल कर लीजिएगा पानी का, मैंने नॉर्मल लिया था। मैं सोच रही हूँ मैं सारे बना के रख दूँ इसी में, अगर पानी में पड़े रहे तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रिज में अगर बना के आप रख दोगी ना, 2 या 3 दिन आपके कवर अप कर जाएंगे इतने दही बड़े। अब खाने वालों पर डिपेंड है कितने वो खाते हैं, कितने, क्योंकि हमने तो छोले के साथ खाने थे, तो छोले के साथ थोड़े हैवी होते हैं ना, ये पेट जल्दी भर देते हैं। आपने देखा नहीं, छोला चाट वाले एक देते हैं और कितना हैवी होता है, खा लेते हैं हम लोग छोले के साथ, पेट भर जाता है, फिर से शॉपिंग पे निकल जाते हैं। रमज़ानों में लोग शॉपिंग करते हैं और छोला दही बड़ा माश की दाल का ही तो खाते हैं। इस तरह से अब सजावट देख लीजिएगा आप मेरी, ताकि आप आराम से सजा लें। ये रटा रटाया रेसिपी थी मेरी जो मैंने आपको दी थी, मैंने बहुत बनाया एक ज़माने में, ये डेली बनाती थी ये मैं। ये देखें जी, माशाल्लाह रवानी वाला हाथ खुद ही पता चल जाता है। आप बनाओ 5-6 दफ़ा बनाओ, आप बोलोगी मैं डेली बना दूँगी। मियाँ भी, मेरे मियाँ की फेवरेट डिश है ये। अच्छा, ये लिया, ये यूं करके फैला दिया, ये यूं। थोड़ा सा पानी डालिएगा इसमें ताकि ये पतला हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं, 1 चमची के बराबर, और फेंट लीजिएगा बट 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 बट। तो ये वाली चटनी यहाँ तैयार हो गई। और इसका नशा जो है ना, ओ हो, उतारे नहीं उतरता इसका नशा। ये देखें जी, हरी चटनी तो घर में तैयार होती है। रमज़ानों में हमारे पास पूरी जग भर के बना ली थी ये मैंने, 1 जग पूरा था, इसमें डाल दिया था। ये चल जाती है आपकी आराम से। ये देखें, इस तरह से छींटे देते हुए आप इसमें बना दीजिएगा। मैंने 2 बाउल तैयार किए थे, मेरे तो 2 से 3 दिन निकल गए थे आराम से चली थी। फिर मैंने छोले भी बना के रख दिए थे, वो भी हो गया था, बड़े मज़े से मेरा काम हो गया था। सारी रेसिपीज़ मैं आपको देती जा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले से बना के रख दिए थे। उसके बाद की रेसिपीज़ मैंने आपको डाली हैं पुडिंग वगैरह की। फिर मैंने अफ्तारी के पहले का व्लॉग, अफ्तारी बनाने का व्लॉग सब डाल चुकी हूँ, ठीक है। कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे और अपने मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, इसी चैनल पे आप देख लीजिएगा। पुडिंग बनाने का व्लॉग भी पड़ा हुआ है, अफ्तारी का भी। ये देखें, ये मैंने आपको अंदर से दिखाया, ये देखें जी, दबा के क्या डिलीशियस बना था। खैर ये आंखें पता लगा लेती हैं कितने डिलीशियस हैं और क्या हैं, ये आंखें पता लगा लेती हैं। ये उन लोगों की, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग बनाते रहते हैं ना, उन लोगों की आंखें पता लगा लेती हैं। क्या एक्सपर्ट हाथ एक्सपर्ट आंख होता है, ये याद रखिएगा आप। आंखें बता देती हैं क्या चीज़ बनी है। ये इस वक्त 2 बाउल सजा लिए थे, एक अगले दिन के लिए और एक अगले दिन के लिए। तो आप ये सजा के रख दें, आसानी हो जाएगी आपको। ये यूँ करके मिला लिया इसमें, क्योंकि दही ज़्यादा था ना। अच्छा, हमारा दही में दूध है, पानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अली ने कहा था दूध डालती हो ना तो तुम, ये अगले दिन भी चल जाता है, अगर पानी डालती तो नहीं चलता। मैंने कहा हाँ अली, आप मुझे समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। मैंने अली को ये नहीं कहा आप मुझे बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ साले, उस्तादों को उस्ताद ही बना रहे हैं। मैंने बड़े मज़े से कहा दिल में अली को। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ खड़े रहकर ना आंखों से सीख लिया उन्होंने भी, काफ़ी काम आ जाते हैं, काफ़ी थोड़ा बहुत करवा देते हैं। अब पहले नहीं करते थे कुछ भी काम, अब मेरे साथ खड़े रहते हैं ना, वीडियो बनाते रहते हैं सर के ऊपर, तो काम आ गया है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब ज़रा पकौड़ा वकौड़ा तल लेते हैं, वरना पहले नहीं तलते थे, अकेले मुझे छोड़ देते थे। अब व्लॉगिंग के चक्कर में ना थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं। और चलो जी, मियाँ की बुराई बहुत हो गई, सुन लिया ना, पकड़ के मारेगा। बुरा मानते हैं अपनी बुराई पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस तरह से 2 बॉल तैयार कर लिए थे 2 दिन के लिए, ठीक है। अब ये अलग हटाया हमने, और ये हम अपनी चटनियाँ सबसे पहले सेव करेंगे फ्रिज में जाके। और ये हालत हो रही थी मेरी, हालत नोट कीजिएगा। और ये बस शर्ट गीली हो रही थी, बस ये बदली है और दूसरी शर्ट पहनी है, और सब तमाम चीज़ों के लिए आई हूँ। छोले पीछे तैयार कर लिए थे, ये देखें जी। जो छोले और दही बड़े आप तैयार करके ये वाले रख लें, 2 दिन चल जाते हैं आपके। मैंने छोले जैसे बताए हैं आपको, वैसे तैयार कर लीजिएगा। ये मैं आपको एक और दफ़ा कट करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाएं, ठीक है। ये देखें, ये बड़े वाले को भी मैंने तोड़ा, ये आप देखें, ये देखें कैसे मज़े के बने ना। चलो, अगर अच्छा लगे तो बताना, बड़ी मोहब्बत से समझाए यार, अच्छा लग जाए ना, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो लाइक दे देना, शेयर कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है मेरी, लो चख लो। तो इसलिए अच्छा, फिर उसके बाद एक दोनों डोंगों को फ्रिज में लगाया, एक डोंगा अफ्तार के टाइम निकाला, एक नहीं निकाला, ठीक है। 2 दिन का बना लिया था ये मैंने।
इसके बाद मैं व्लॉग डाल चुकी हूँ मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भी और कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चैनलों का लिंक है। बाय।